साथियों नमस्कार। आज हम आपको देश के कुछ प्रमुख खबरों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो इस प्रमुख खबर में सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ होने वाला है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो इसकी चर्चा से हम शुरुआत करते हैं आज। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ स्थिति ये है कि धन की कमी के कारण से वहाँ 30,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जाने की सूचना मिल रही है पिछले 2 कार्यकाल में योगी जी के। और 30,000 स्कूल जब धन की कमी से बंद किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो है इतनी सारी समस्याएं हैं, वहाँ गरीबी है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, इन सब क्षेत्रों में ध्यान देने के बजाय इतना ज़्यादा पैसा और पूरा देश केंद्र के मदद अलग मिल रहा है। आज ही जो है सुनील शर्मा जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ रायपुर में ही प्रेस वार्ता ले रहे हैं और पत्रकारों को बताया है उन्होंने कि 2100 करोड़ तो अकेले मोदी जी केंद्र से दे रहे हैं, जबकि मोदी जी देश के किसानों के लिए 2100 करोड़ नहीं दे रहे हैं। देश के किसान जो है दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, दिल्ली के बाहर उनको अंदर में घुसने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के भीतर किसानों के लिए उनके पास 100 करोड़ भी नहीं है, मगर कुंभ के लिए 2100 करोड़ खुद सुनील शर्मा जी ने आज पत्रकारों को बताया। उसके हिसाब से मोदी जी के पास 2100 करोड़ केवल कुंभ के नाम से खर्चा करने के लिए है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं भूमकाल समाचार, और आज हम आपको भूमकाल समाचार में देश के महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण के तहत सबसे पहले इलाहाबाद ले चलते हैं। तो धन की कमी के कारण से उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और 30,000 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है जो महाकुंभ में खर्चा हो सकता है। यह आंकड़े अकेले उत्तर प्रदेश का है ना स्कूल बंद करने का, ध्यान रखिएगा। जबकि 2014 में जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से अब तक पूरे देश में 75,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा चुका है। 12,000 से ज़्यादा नए प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं, जो एक ज़बरदस्त सूचना है कि देश किस तरफ जा रहा है। देख लीजिए, एक तरफ सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और सरकारी स्कूल के खिलाफ जो है सरकारी स्कूल के बदले प्राइवेट स्कूल में लोगों को लूटने के लिए, शिक्षा को महंगा करने के लिए, ताकि आम आदमी पढ़ ना पाए। दूसरी तरफ यह है कि देश भर में जो उद्योगपति हैं उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन माफ़ कर दिया जा चुका है और इस लोन को ऐसा नहीं माफ़ कर दिया तो ख़त्म हो गया। ये जो है हमको पटाना पड़ेगा देश की जनता को। अब जो है हिंदू धर्म का अस्तित्व भी खुद हिंदू धर्म के ठेकेदार चुनावी राजनीति के चलते भस्मा को सूर की तरह से भस्म करने में लग चुके हैं, ये मान लीजिए। देश के विद्वानों के विश्लेषण के अनुसार अगर ऐसे ही चलते रहा तो अगले 10 सालों के भीतर भारत में भीषण रक्तपात के तूफान आने की संभावना है, जताई जा रही है। आशंका है कि इस तूफान के गुजर जाने के बाद भारत फिर से टुकड़ों में बंट सकता है। हालांकि इस संभावना की आशंका से भूमकाल समाचार इत्तेफाक नहीं रखता है, मगर आंकड़े तो ऐसी बता रहे हैं, स्थिति तो ऐसी बता रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर ले चलते हैं। लोकल सर्किल से एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसका सर्वे में पाया गया है कि पिछले 12 महीनों में सरकारी सेवाओं के लिए 66% व्यापारिक फर्मों को रिश्वत देनी पड़ी है। इसमें से 54% फर्म ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरी में रिश्वत दी है, जबकि 46% ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्वेच्छा से रिश्वत दी है। एक खबर दिल्ली से है जो पूरे देश के लिए खतरे की सूचना है। धर्म का कारोबार किस तरह से आज जो है लोगों को इंसानियत खत्म करने में आ चुका है, मानवता को इतना गिरा चुका है। देख लीजिए कि कुछ लोग मानवता के लिए भी कलंक बन गए हैं। तो एक व्यवसायी के यहाँ जो छापा पड़ा है उससे सिद्ध हो गया है कि 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बनाया जाता है और उसको बांटा जा रहा है। ये नोएडा दिल्ली में सप्लाई हो रहा था, मगर ये फार्मूला पूरा देश में अपनाया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आपके स्वास्थ्य का क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पिछले 20 साल से लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे जो केमिकल वाला दूध बेच रहा था, वो कोई विदेशी, पाकिस्तानी या दूसरे धर्म का नहीं, बल्कि अपना हिंदू ही है, और वह भी इस जमात में शामिल है जिसे हिंदू खतरे में नजर आता है देश में। एक और खबर की ओर ले चलते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में मेकाहारा अस्पताल में जो एकीकृत नवीन अस्पताल भवन का निर्माण कार्य का टेंडर निकला है, उसको लेकर कांग्रेसी नेता भी छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्य और सुधार करने के बहुत सारे प्रयास भाजपा सरकार कर रही है, जिसको लेके तारीफ भी हो रहा है। ध्यान रहे कि प्रदेश की भाजपा सरकार पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर सरकार ने रोक लगाया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। आज तक की कोई भी सरकार जो है ऐसा निर्णय नहीं ले पाई है। डॉक्टरों का एक बड़ा गिरोह है और इस पर
नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन काम है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। भूमकाल समाचार इसमें आगे चल के और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा, हम वादा करते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए भूमकाल समाचार। धन्यवाद।